Hello dear students, welcome back. Let's learn maths. Part 7 Chapter 6 Exercise 6.5। देखो बच्चों, आज जो चैप्टर नंबर 6 है वो कंप्लीट होने वाला है। आज एक्सरसाइज 6.5 के हम क्वेश्चन नंबर 3 से डिस्कस करेंगे। नेम ऑफ आवर चैप्टर इज द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। देखो एक्सरसाइज 6.5 और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? A 15 meter long ladder CD reached a window 12 meter high from the ground. On placing it against a wall at a distance A, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। ठीक है, एक 15 मीटर लैडर है, सीढ़ी है, रीच्ड अ विंडो तक पहुंच जाती है और वो विंडो 12 मीटर हाई है फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, तो देखो ये आपकी विंडो है, ये विंडो है जो कि 12 मीटर क्या है, हाइट पर है। ठीक है, ग्राउंड से नीचे जमीन से यहाँ पे आपने इसको सीढ़ी लगा दी और सीढ़ी जो है 15 मीटर लॉन्ग है, ये विंडो तक पहुंच गई। ठीक है, एंड अगेंस्ट अ वॉल, अब ये दीवार से और सीढ़ी इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, हमें ए दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ लैडर। फुट लैडर का जो फुट है और कहाँ से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, दीवार से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये क्या बना रहा है हमारे पास, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री का है और जहाँ पे भी राइट एंगल ट्रायंगल लगता है तो हम वहाँ पे कौन सी थ्योरम यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का है, इसके सामने ये जो होगा ये आपके पास हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये आपके पास परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपके पास क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, हमने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम में h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो थ्योरम बनेगी वो बनेगी 15 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। ठीक है, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस a स्क्वायर। ठीक है, अब ये दूसरी तरफ चला जाएगा तो साइन किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो a स्क्वायर इक्वल टू 225 माइनस 144। ठीक है, a स्क्वायर मैंने दोनों को माइनस कर दिया, दोनों को माइनस करा तो मेरे पास कितना आया, 81 आया। ठीक है, a निकालना है तो ये 2 कहाँ पे चला जाएगा, रूट पे, रूट 81 किसका रूट होता है, 9 का रूट होता है, तो हमारे पास a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 9 मीटर। ठीक है, तो जो डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ लैडर था फ्रॉम द वॉल वो कितना हो जाएगा हमारे पास 9 मीटर। हैंस द डिस्टेंस लेंथ ऑफ a, जो लेंथ है a की वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 9 मीटर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। सॉरी, यहाँ पे ना ये क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, इसकी मार्किंग हम सही कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल। हमें ये बताना है कि ये जो साइड्स है कौन सी ये साइड्स राइट ट्रायंगल की है या नहीं है, मुझे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, यदि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, आइडेंटिफाई द राइट एंगल्स, तो मुझे बताना है राइट एंगल्स कहाँ पे बनेगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, a मुझे दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, b दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर और c दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी जो लेंथ है उसको मैं क्या मान लेती हूँ, हाइपोटेनियस मान लेती हूँ, क्योंकि हमेशा हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड होती है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट वैल्यू इज द हाइपोटेनियस मान लिया मैंने और हाइपोटेनियस मेरे पास आ गया b इज इक्वल्स टू 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, c स्क्वायर। ठीक है, b स्क्वायर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 6.5 का स्क्वायर इक्वल टू 2.5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, 6.5 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास आएगा 42.25, 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास आएगा 6.25 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास आएगा 36। ठीक है, अब मैंने इन 42.25 इन दोनों को प्लस करा तो मेरे पास आ गया 42.25। LHS किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकला, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल, कि ट्रायंगल की 2 साइड्स जो है उसके स्क्वायर का सम जो है
वो इक्वल है किसके, स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड के। इसका मतलब इसमें जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या हो रही है, एप्लीकेबल हो रही है कि LHS RHS के इक्वल है। तो इसका मतलब जो गिवन ट्रायंगल होगा वो कैसा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और जो 90 डिग्री का जो एंगल बनता है, राइट एंगल जो है लाइज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ग्रेटर साइड। जो हमारे पास जो बड़ी वाली साइड होती है उसके जो सामने जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। तो 90 डिग्री का जो एंगल लाई करेगा अपोजिट, किसके सामने लाई करेगा, ग्रेटर साइड। जो ग्रेटर वाली जो साइड है, बड़ी साइड है, उसके सामने हमारे पास कितने डिग्री का एंगल आएगा, 90 डिग्री का एंगल आएगा। ठीक है, अब आता है हमारा इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला है a इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, b इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर एंड c इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने क्या करा, ये जो लार्जेस्ट वैल्यू है, जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू है, उसको मैंने क्या मान लिया, हाइपोटेनियस साइड मान लिया। तो मेरे पास c इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम मैंने यूज करी, c का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, c का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, 5 5 जा 25, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 कितना होता है 8। दोनों साइड इक्वल नहीं है, LHS RHS के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, कि ट्रायंगल के अंदर जो दो साइड्स है उसका स्क्वायर का जो सम है वो थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल नहीं है। इसका मतलब h स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं द गिवन ट्रायंगल इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल, कि ये जो गिवन ट्रायंगल होगा वो राइट एंगल्ड ट्रायंगल नहीं होगा। नेक्स्ट आता है थर्ड देखेंगे हम। देखो यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर, c इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर और b इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो b हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू है, तो इस सबसे बड़ी वैल्यू को मैंने क्या मान लिया, हाइपोटेनियस मान लिया, और हाइपोटेनियस b कितना हो गया, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो h का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो कंडीशन क्या बनेगी, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, b का स्क्वायर 2.5 का स्क्वायर इक्वल होगा 1.5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2.5 का स्क्वायर कितना होता है 6.25, 1.5 का स्क्वायर कितना होता है 2.25 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। यहाँ आ गया 6.25, दोनों को ऐड करा कितना आ गया 6.25। ठीक है, तो देखो यहाँ पे द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, कि ट्रायंगल की जो दो साइड्स है उसके स्क्वायर का जो सम है वो इक्वल है स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड के। थर्ड साइड के क्या है, इक्वल है। इसका मतलब h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हमारा जो गिवन ट्रायंगल होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और राइट एंगल जो है वो लाई करेगा अपोजिट ऑफ द ग्रेटर साइड। जो ग्रेटर साइड है, बड़ी साइड है, उसके अपोजिट में क्या लाई करेगा, राइट एंगल लाई करेगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक ट्री है, ब्रोकन टूट गया है एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, जैसे ये माना ए बी जो है वो हमारा एक पेड़ है। ठीक है, ए बी हमारा क्या है, एक पेड़ है, ट्री है, इसकी हाइट हमारे पास दी हुई है 5 मीटर दी हुई है, और ये 5 मीटर के बाद क्या हो गया, टूट गया। टूटने के बाद क्या हुआ कि इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर। ठीक है, और इसका जो टॉप है, ऊपर वाला हिस्सा, वो नीचे आ गया, और नीचे आके वो क्या कर रहा है, ग्राउंड को टच कर रहा है। ठीक है, टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। ये जो ट्री है ना, इसके बेस, सॉरी, ये जो ट्री का बेस है और ये जो ट्री टूट के गिरा है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें दिया हुआ है 12 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 12 मीटर दिया हुआ है। मुझे बोला गया है फाइंड द ओरिजिनल हाइट, कि मुझे क्या करनी है, उस पेड़ की ओरिजिनल हाइट निकालनी है। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल है ABC एक ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे।
पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी कि ये जो बी का स्क्वायर है ये हमारे पास हाइपोटेनियस है, ठीक है। ये बी सी का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ठीक है। बी सी का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। बी सी का स्क्वायर 5 5 जा 25 प्लस 1 4 4। बी सी का स्क्वायर कितना हो गया 169। मुझे बी सी निकालना है तो रूट में 169 आ जाएगा, और 169 किसका होता है, रूट 13 का होता है, ठीक है। तो ये जो बी सी हो जाएगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ये जो ए बी था ये तो हमारे पास रहेगा ही रहेगा, और ये जो पेड़ टूट के गिरा था वो कितना आ गया हमारे पास, 13 मीटर आ गया, ठीक है। तो जो ओरिजिनल हाइट होगी ऑफ द ट्री की वो क्या होगी, ए बी प्लस बी सी होगी, ठीक है। तो 15 प्लस 13 होगी, और 15 प्लस 13 कितना हो जाएगा, 18 मीटर हो जाएगा। तो जो ट्री की जो हाइट होगी, ओरिजिनल हाइट होगी वो कितनी होगी, 18 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एंगल्स Q एंड R ऑफ ट्रायंगल PQR। PQR एक ट्रायंगल है जिसमें हमें एंगल Q दिया हुआ है 25 डिग्री और एंगल R दिया हुआ है 65 डिग्री। राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मुझे बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे कि हमें ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल के हमें दो एंगल दिए हुए हैं। एक तो हमें एंगल दिया हुआ है Q दिया हुआ है, और एक हमें दिया हुआ है एंगल R। तो सबसे पहला काम मुझे ये है कि इस एंगल P को कैलकुलेट करना है। P को कैलकुलेट करने के लिए देखो यहाँ पे द सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, कि ट्रायंगल के 3 जो इंटीरियर एंगल है उनका जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इधर देखेंगे PQR प्लस QRP प्लस QPR, सॉरी पहला आएगा PQR प्लस QRP प्लस RPQ, किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के, ठीक है। PQR 25 डिग्री है, QRP 65 डिग्री है, दोनों को प्लस कर दिया, प्लस RPQ इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों को प्लस करा 90 डिग्री आ गया, प्लस RPQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 90 डिग्री दूसरी तरफ गया तो किसका हो गया, माइनस का हो गया। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, एंगल RPQ कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया, ठीक है। RPQ 90 डिग्री का आ गया तो इसका मतलब ये कैसा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है वो कौन सी साइड होती है, हाइपोटेनियस होती है। क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है, ठीक है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, इसका मतलब QR का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, PQ का स्क्वायर प्लस PR के स्क्वायर के, ठीक है। तो ये कौन सा स्टेटमेंट है हमारे पास, सेकंड। इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो क्या होगा, ट्रू होगा, कि PQ का स्क्वायर प्लस RP का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, PQR के स्क्वायर के। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। मुझे एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, whose length is 40 सेंटीमीटर एंड a diagonal is 41 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये हमारे पास एक रेक्टेंगल दिया हुआ है जिसका नेम दे दिया ABCD, ये 40 मीटर दिया हुआ है, और ये AC डायगोनल दिया हुआ है 41 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें पता है रेक्टेंगल के सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो देखो यहाँ से ABC एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री का होगा तो हम इसमें कौन सी कंडीशन लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। AC का स्क्वायर 41 का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर 40 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। ये दूसरी तरफ चला गया, BC का स्क्वायर इक्वल टू 41 का स्क्वायर माइनस में 40 का स्क्वायर, ठीक है। BC का स्क्वायर 41 का स्क्वायर कितना होगा, 1681, और 40 का स्क्वायर कितना होगा, 1600, ठीक है। BC का स्क्वायर दोनों को माइनस कर दो, कितना आ गया, 81 आ गया, और BC कितना हो जाएगा, रूट में 81 का रूट कितना होता है, 9, तो मेरे पास BC हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, ठीक है। BC 9 सेंटीमीटर हो गया, इसका मतलब जो मेरी ये जो ब्रेथ थी वो कितनी हो गई, मेरे पास 9 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। और मेरी जो लेंथ थी वो कितनी होगी, 40 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है।
अब मुझे क्या निकालना है, इसमें पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B। लेंथ हो जाएगी 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 ब्रैकेट में 40 + 9 ब्रैकेट क्लोज्ड, 40 + 9 49 और 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 98 सेंटीमीटर। तो हमारा जो पेरीमीटर होगा ट्रायंगल का वो कितना, सॉरी पेरीमीटर जो होगा रेक्टेंगल का वो कितना हो जाएगा, 98 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ये बोला गया है द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर मेजर्ड 16 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, कि जो रोम्बस का डायगोनल है वो 16 सेंटीमीटर है, मतलब PR 16 सेंटीमीटर है और SQ 30 सेंटीमीटर है। फाइंड इट्स पेरीमीटर, मुझे पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, तो देखो रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि रोम्बस की सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, और डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट 90 डिग्री, कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा और एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, काटेंगे। ठीक है, ये पूरा 16 सेंटीमीटर का है तो ये 8 का होगा PO, और ये भी कितने का होगा, 8 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये पूरा SQ 30 सेंटीमीटर का है तो ये 15 का होगा, ये हमारे पास कितने का हो जाएगा, 15 का। ठीक है, अब देखो यहां से मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, इनर ट्रायंगल POS। ठीक है, मैंने कौन सा ट्रायंगल ले लिया, POS। ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये 15 है तो ये कितने का होगा, 15 का होगा। ठीक है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। तो PS का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, PO का स्क्वायर प्लस SO का स्क्वायर। ठीक है, PS का स्क्वायर, PO कितना है, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक है, PS का स्क्वायर 8 × 64 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। PS का स्क्वायर दोनों को प्लस कर दो, कितना आएगा, 289। PS निकालना है तो रूट में 289। ठीक है, PS मेरे पास 289 का रूट कितना होता है, 17 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और रोम्बस की सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, इक्वल होती है तो सारी साइड्स कितने की होगी, 17 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, रोम्बस का पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस कितना होता है, 4 × साइड ऑफ रोम्बस। 4 × क्या होगा, साइड ऑफ रोम्बस। 4 × में कितना होगा, 17। 17 4 जा कितना होता है, 68 सेंटीमीटर। तो जो हमारा रोम्बस है उसका पेरीमीटर जो होगा वो हो जाएगा 68 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 6.5 है वो कंप्लीट हो गई है और हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है वो भी कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।